भगवान ब्रह्मा की ज़्यादातर पूजा नहीं की जाती और ना ही इनकी ज़्यादा मंदिरें हैं बाकी देवताओं की तुलना में, और इनका दर्जा भी बाकी देवताओं से नीचे है। हेलो गाइस, मैं हूं गौरव, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। तो मेरे दोस्त, ये सोचने की बात है, आखिर भगवान ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती, बल्कि वो तो इस पूरे संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, फिर भी उनकी पूजा नहीं की जाती, दर्जा भी बाकी देवताओं से नीचे है। तो हिंदू धर्म में अगर देवताओं की बातें की जाए तो सबसे पहले 3 बड़े देव आते हैं, महादेव, विष्णुदेव और ब्रह्मदेव। लेकिन महादेव और विष्णुदेव की पूजा अक्सर की जाती है और उनके कई सारे मंदिर भी हैं, लेकिन ब्रह्मदेव की ना ही तो ज़्यादा मंदिर है और ना ही इनकी ज़्यादा पूजा की जाती है। इनकी पूजा नहीं होने के काफ़ी सारे वजह हैं। काफ़ी सारे पुराणों में, जैसे कि विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और शिव पुराण में अलग अलग बातें बताई गई है। तो पहला रीज़न, एक बार पृथ्वी के कल्याण के लिए भगवान ब्रह्मा को पृथ्वी पे एक यज्ञ करना होता है, जिनमें उनकी पत्नी का भी उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यज्ञ शुरू हो जाता है परंतु उनकी पत्नी यज्ञ में उपस्थिति नहीं हो पाती, तो शुभ मुहूर्त भी बीत रहा होता है। तो वह इस समस्या का समाधान के लिए किसी दूसरी महिला से वो शादी कर लेते हैं, और जब उनकी पत्नी वहाँ पे आ जाती है, भगवान ब्रह्मा को किसी और स्त्री के साथ यज्ञ में बैठे देखते हुए वो काफ़ी क्रोधित होती है और उन्हें श्राप देती है कि उनकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। और श्राप देने के बाद यज्ञ में संपूर्ण ब्राह्मण और पंडित ने उनका गुस्सा ठंडा किया और उनको समझाया। वो कहते हैं कि जहाँ पे ये यज्ञ संपन्न हुआ, सिर्फ यहीं पे इनकी पूजा की जाएगी। दूसरा रीज़न यह है कि भगवान ब्रह्मा वो हर जीव जंतु की रचना करते हैं, यहाँ तक कि देव और असुरों का भी रचना वही किए। और रचना करते समय उन्होंने शतरूपा नामक एक स्त्री की रचना की, जो काफ़ी सुंदर और मनमोहित थी। वो इतनी सुंदर थी कि भगवान ब्रह्मा भी उसकी सुंदरता से नहीं बच पाए। भगवान ब्रह्मा की नज़र हमेशा शतरूपा पे ही रहती थी, और जब इस बात का ज्ञात शतरूपा को हुआ तो वो भगवान ब्रह्मा से छिपने लगी। ब्रह्मदेव अपने 5वें सिर से शत्रुपा को ढूंढ लेते थे और ये सब हरकत भगवान शिव देख रहे थे। तभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वह भगवान ब्रह्मा की 5वें सिर काटकर श्राप देते हैं कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। तीसरा वजह यह है कि महर्षि बिरजू का श्राप। जी हाँ, एक बार जब पृथ्वी पे यज्ञ हो रहा था तो काफ़ी सारे ऋषि मुनियों में यह बात निकली कि देवों में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है, और वो सब आपस में बात विचार कर रहे होते हैं और महर्षि बिरजू भी वहाँ होते हैं। तो बाकी सारे ऋषि मुनि यह चाहते हैं कि महर्षि बिरजू वो स्वयं जाकर देवों की परीक्षा ले और फिर तय करे कि देवों में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। तो उस आज्ञा के अनुसार महर्षि बिरजू वह गए और देवों की परीक्षा लेने लगे। और जब वो ब्रह्मदेव के पास गए तो ब्रह्मदेव को जब इस बात का ज्ञात हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि बाकी सब देवों की जब परीक्षा लेने गए तो उनमें से किसी देव ने भी उन पर क्रोध नहीं दिखाया। और एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब महर्षि बिरजू भगवान ब्रह्मा के पास गए तो वह संगीत में इतने लीन हो गए थे कि महर्षि बिरजू की उपस्थिति को भी इग्नोर कर दिया, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया। चौथा वजह यह है कि देवों में जितने भी देव हैं सब के सब एक योद्धा है, सिवाय ब्रह्मा जी को छोड़कर। और तो कुछ लोग का ये भी मानना है कि भगवान ब्रह्मा जो क्रिएटर है, यानी जो एक रचनाकार है, उनका काम यहाँ पे समाप्त होता है। मतलब कि जो भी जीव जंतु अगर उनकी पूजा करता है तो उनके हिसाब से भगवान ब्रह्मा जो कि रचनाकार है, उनकी रचना हो चुकी है। उन्हें भूतकाल यानी पास्ट समझा जाता है और भगवान विष्णु को प्रेजेंट समझा जाता है, क्योंकि वह सबका पालनहार है, वह सबकी देखरेख करते हैं। और वहीं भगवान शिव को फ्यूचर समझा जाता है, क्योंकि सबका हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा और ये काम भगवान शिव का है, इसलिए उन्हें फ्यूचर समझा जाता है। 5वां रीज़न, इस रीज़न को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु निद्रावस्था में थे, तो उनके आने की उपस्थिति को वो ज्ञात नहीं कर पाए, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और दोनों में बहस शुरू हो गई। अब बहस से दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे और दोनों ही अपना सबसे श्रेष्ठ हथियार एक दूसरे की ओर फेंकने लगे। तभी बीच में एक अग्निस्तंभ खड़ा हो जाता है, जो सबके हथियारों को अपने अंदर समेट लेता है। और यह देखकर वो अचंभित हो जाते हैं कि सबसे ताकतवर हथियार भी इस अग्निस्तंभ के अंदर समा गया। तभी भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं और वह कहते हैं कि जो भी इस अग्निस्तंभ के
एंड यानी आखिरी छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। तो दोनों उस अग्निस्तंभ के छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। भगवान विष्णु नीचे की ओर जाते हैं और भगवान ब्रह्मदेव ऊपर की ओर जाते हैं। काफी समय बीत जाता है और दोनों में से किसी को उस अग्निस्तंभ का आखिरी छोर नहीं मिलता। तो भगवान विष्णु वापस उसी स्थान पे आ जाते हैं, पर भगवान ब्रह्मदेव को कामधेनु और गेवरा यानी केतकी मिलती है और भगवान ब्रह्मा उनसे यह कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ पे झूठ बोलना कि मैंने इस अग्निस्तंभ का आखिरी छोर ढूंढ लिया है, और वह दोनों इनकी बात मान लेते हैं। और जब भगवान ब्रह्मा भगवान शिव से यह कहते हैं कि उन्होंने आखिरी छोर ढूंढ लिया है और उनका सबूत ये है कि ये दोनों वहाँ पे उपस्थित थे, तभी कामधेनु अपना सिर हाँ की ओर इशारा करते हैं और उनकी पूंछ ना की ओर इशारा करते हैं और केतकी फ्लावर हाँ बोल देते हैं। तभी भगवान शिव को गुस्सा आ जाता है। वो जानते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, और तभी जिन मुख से भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला उन सर को वो काट देते हैं और भगवान शिव कामधेनु को यह सजा देते हैं कि जिस सिर से उन्हें हाँ किया उस सिर की ओर से उनकी पूजा नहीं की जाएगी, परंतु पूंछ की ओर की पूजा की जाएगी। जैसे कि उनके पेशाब, गोबर और दूध को पवित्र माना जाएगा और शुद्ध माना जाएगा। और केतकी को यह श्राप मिला कि उसे किसी भी पूजा की सामग्री में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ शिव की पूजा की सामग्री में ही इस्तेमाल किया जाएगा। सो आज तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो में क्या अच्छा लगा वो कमेंट कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सब हो जाए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।